बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इन्फो रियलिटी चैनल। इन्फो रियलिटी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बरमूदा जज़ायर। आज की वीडियो में हम एक ऐसा राज शेयर करेंगे जिसे आज की जदीद साइंस, टेक्नोलॉजी, साइंसदान बड़ी बड़ी डिवाइसेस हल करने में नाकाम हैं। बरमूदा ट्रायंगल। आज आपको बरमूदा ट्रायंगल के बारे में बताएंगे। हकीकत में बरमूदा ट्रायंगल अहद हाज़र का सबसे बड़ा राज है। अमेरिका और यूरोप भर के साइंसदान अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद इस राज के चेहरे पर पड़े निकाब को हटाने में अभी तक नाकाम है। इस इलाके में हैरत अंगेज वाक़यात रोनमा होते हैं जिनकी कोई भी साइंसी या कतई तोजी पेश नहीं की जा सकती। और आखिर बरमूदा ट्रायंगल या बरमूदा के समंदर में इंतहाई पुरअसरार वाक़यात का सबब क्या है? ये सवालात हैं। वहाँ जाने वाले बहरी और हवाई जहाज़ कहाँ और कैसे गायब हो जाते हैं? समुंदर से आखिर शोले क्यों उठते हैं? और इस समंदर में उड़द तशरियाँ क्यों महवे परवाज रहती हैं? अमेरिका के जनूब मशरकी साहल के करीब बहरे ओकियानूस में 5 लाख मुरबा मील के वसी और रीज़ इलाके में बरमूदा का इलाका सदियों से पुरअसरार वाक़यात और हादसात का मौजू बना हुआ है। इस इलाके से गुजरने वाले बहरी जहाज़, कश्तियाँ, बल्कि हवाई जहाज़ ठीक इस इलाके के ऊपर जाकर गायब हो जाते हैं और फिर इनका कहीं कोई सुराग नहीं मिलता। चनाचे एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 1000 से ज़ायद बहरी और हवाई जहाज़ और 8000 से ज़ायद अफराद कोई निशान या सुराग छोड़े बगैर गायब हो चुके हैं। यहाँ पहुँचते ही जहाज़ की कंपास की सुइयाँ तेज़ी से घूमने लगती हैं। जहाज़ की सिमत को दुरुस्त रखने वाला आला वो नाकारा हो जाता है। रेडियाई पैगामात में खलल आ जाता है और जहाज़ों के पायलट बिल्कुल अनोखे माहौल में गिर जाते हैं। चुनाचे इनके आखिरी पैगामात कंट्रोल रूम में सुनाई देते हैं। वो शदीद तरीन खौफ और घबराहट की अक्कासी करते हैं। यहाँ मुकम्मल अंधेरा है। जहाज़ बेकाबू हो रहा है। हम कहाँ जा रहे हैं? ये क्या हो रहा है? इसके अलावा अपने सामने चमकदार बादलों और सफ़ेद पानियों का भी तज़किरा करते हैं। इसके बाद एक गहरी खामोशी छा जाती है, हमेशा की खामोशी। इसी तरह एक रात 11:15 बजे एक अमरीकी जहाज़ बरमूदा के इलाके में महवे सफ़र था कि अचानक कोई चिल्लाया। जहाज़ के दाएं जानब वाले निगरान ने कोई चीज़ देखी है और वो बेहोश हो गया है। कोई और चीहा कि कोई पुरअसरार चीज़ है। इस जहाज़ का एक अफसर रॉबर्ट रेटले लिखता है कि मैं अपने साथियों के साथ कॉकपिट से निकला तो देखा कि चांद जैसी कोई चीज़ थी जो 15 मील के फासले उफक पर बुलंद हो रही थी, मगर इसका हुजम चांद से तकरीबन 1000 गुना बड़ा था। वो चीज़ खुद बेहद रोशन थी, मगर इससे रोशनी खारिज नहीं हो रही थी। मज़ीद हैरत की बात यह है कि वो चीज़ रेडार में भी नज़र नहीं आ रही थी। इस तरह गोभी के फूल से मुशाबा पानी के एक बड़े पहाड़ के बुलंद होने का मंजर 11 अप्रैल 1963 को बोइंग 707 के हवाबाजों ने देखा। यह मंजर 1:30 बजे के करीब 31,000 फुट की बुलंदी से पायलट, कैप्टन और फ्लाइट इंजीनियर ने बड़े वाज़े अंदाज में देखा। पानी के इस पहाड़ की चौड़ाई तकरीबन 1 मील और बुलंदी तकरीबन 3000 फुट थी। इसी तरह इस इलाके में बादलों की खौफनाक और अजीबोगरीब शक्लें इख्तियार करने की वाज़ेह सबूत भी मौजूद हैं और बड़े बड़े डरावने अंदाज में बादल वहाँ चमकते हैं। एक दफ़ा एक एयरपोर्ट का त्यारा इसी तरह के बादलों के करीब से गुजरा तो इनमें से एक तेज़ शुआ सर्च लाइट जैसी निकली और तकरीबन 2 सेकंड तक जहाज़ के गर्दोपेश तक जायज़ा लेती रही। फिर त्यारे पर आकर ठहर गई और इस वक्त तक त्यारे को अपने हिसार में रखा जब तक वो वहाँ से गुजर नहीं गया। ये सब कुछ 6 सेकंड में हुआ। पायलट ने हालात की संगीनी का जायज़ा लेते हुए
طیارے کا رخ موڑ لیا تھا۔ ناظرین، برمودا میں کئی مثالیں ملتی ہیں کہ بحری جہاز سلامت رہا لیکن اس کے سینکڑوں مسافر پراسرار طور پر غائب ہو گئے اور ان کا آج تک کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ حادثات کی زد میں آنے والا ایک بھی فرد زندہ نہیں بچا، اور گم ہونے والے جہازوں کو ڈھونڈنے کے لیے جو ٹیمیں بھی ادھر گئیں وہ کبھی لوٹ کر واپس نہیں آئیں۔ البتہ چند ایسے جہاز جو اس فضا کی لپیٹ میں آ تو گئے لیکن 10-15 منٹ بعد ان کو رہائی مل گئی۔ اچھا، حیرت انگیز طور پر ان کی گڑیاں پیچھے رہ گئیں۔ اس علاقے کی پر اسراریت کا عالم یہ ہے کہ دسمبر 1945 میں 5 امریکی بمبار ہوائی جہازوں کا پورا ایک فلیٹ تربیتی پرواز کے دوران یوں غائب ہوا جیسے کبھی ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اور جب یہ حادثہ پیش آیا تب موسم بھی سازگار تھا، سمندری طوفان یا جکڑ کی اطلاع بھی نہیں تھی۔ اسی طرح برٹش ساؤتھ امریکن ایئر لائنز کے 3 جہاز اپنے تمام مسافروں کے ساتھ غائب ہو گئے۔ اور سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس علاقے میں اڑن تشتریوں کا وجود ہے جن کو اب تک ہزاروں افراد اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ یہ اڑن تشتریاں برمودا کی فضا میں عام اڑتی نظر آتی ہیں۔ ان کی رفتار غیر معمولی حد تک تیز ہوتی ہے، ان کی کوئی آواز نہیں ہوتی، ان کے رنگ کبھی سرخ کبھی نارنجی رنگ میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ یکا یک آتی ہے، اچانک نمودار ہوتی ہے، یکا یک شور کیے بغیر پانی کے اندر چلی جاتی ہیں، نہ جانے کہاں چلی جاتی ہیں آج تک کسی کو معلوم نہیں۔ اسی طرح سمندر سے نکل کر آسمانوں میں غائب ہو جاتی ہیں اور ہزاروں لوگ اس کو دیکھ چکے ہیں۔ امریکی خلائی ادارہ ناسا کی جاری کردہ ایک رپورٹ کے مطابق 1947 سے 1970 تک 12,618 لوگوں نے شہادت دی ہے کہ انہوں نے بقائمی ہوش و حواس میں برمودا کی فضاؤں میں اڑن تشتریوں کو اڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان تمام واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے اب تک جدید سائنس اس معمے کو حل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ یہ کائنات کے راز ہیں اور جس کو اللہ تعالیٰ دنیا کے سامنے نہیں لانا چاہتا۔ اب تک جتنی بھی کوششیں ہوئی ہیں برمودا ٹرائی اینگل کو ایکسپوز کرنے میں وہ ناکام گئی ہیں۔ اس کے حوالے سے آج تک کوئی ایک بھی چشمدید گواہ نہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، اور جب اللہ کسی راز کو انسانوں کے سامنے کھولنا نہیں چاہتا تو کوئی انسان کیسی بھی ٹیکنالوجی اپنے پاس رکھ لے اسے نہیں کھول سکتا۔